आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ आज है एमाइल दुर्खीम का डिवीजन ऑफ लेबर। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रम विभाजन। देखिए, श्रम विभाजन का सिद्धांत, श्रम विभाजन बातें नहीं। देखिए, एमाइल दुर्खीम ने एक सिद्धांत दिया था, श्रम विभाजन का सिद्धांत। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के पार्ट फर्स्ट में आपने सामाजिक एकता का के बारे में बताया था। फिर आगे उसी के आगे सेकंड पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में आपने सामाजिक एकता से किस प्रकार हमारे समाज में श्रम विभाजन पनपा या श्रम विभाजन आया, उसके बारे में विस्तार से बताया। देखिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। श्रम विभाजन, सबसे पहले मैं सिद्धांत ना बता के आपको, क्या आप में से कोई जानता है व्हाट इज श्रम विभाजन? कार्यों का बंटवारा। मैंने आपको ऑनलाइन बताया था ना। देखो, सबसे पहले मैं इसका आपको मतलब बताऊंगी। श्रम विभाजन, इस शब्द का अर्थ है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन मतलब बंटवारा। डिवीजन हम कहते हैं ना, डिवीजन कर दिया हमने, बंटवारा कर दिया। श्रम विभाजन का मतलब ही श्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। ध्यान से समझना, साइलेंटली सुनो। श्रम विभाजन का मतलब श्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, जिससे श्रम अच्छे ढंग से संपादित हो सके। फॉर एग्जाम्पल, इसे आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। जैसे कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, उसमें कपड़े, रेडीमेड कपड़े तैयार होते हैं। मान लीजिए शर्ट तैयार होती है वहां पर। हमारी ये कॉमन सेंस कहती है, कपड़ा जब हमें शर्ट बनानी है तो उसके लिए हमारे पास कपड़ा होना चाहिए, कपड़े अलग अलग प्रिंट के होने चाहिए, फिर कपड़ा सिलना, बुनना, काटना, कपड़ा बनना, फिर कपड़े को कटिंग करना, सिलना, पैकिंग करना, देन उसकी अच्छी तरह से शर्ट के रूप में डिब्बे में, बॉक्स में पैकिंग कर देना। मतलब एक पूरी ये जो प्रोसेस है बहुत लंबी है। यदि व्यक्तियों का समूह सारे कार्य को अपना, पहले वो कपड़ा काटेगा, फिर सिलेगा, फिर करेगा, कार्य में देरी होगी। लेकिन आप एक बात देखेंगे, जब हम श्रम विभाजन के माध्यम से कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे कुछ लोग कपड़ा काटने का कार्य करें, कुछ लोग कपड़ा सिलने का कार्य करें, कुछ पैकिंग का कार्य करें, तो क्या होता है, कई बार जब कार्य करते रहने से हमारे अंदर एक निपुणता आ जाती है। आज मेरे हाथ में मुझे कैंची पकड़ा दिया जाए और आप कहने लगो कि बाल काटिए, तो मुझसे कैंची टेढ़ी चलेगी। लेकिन अगर मैं देखती हूँ सलून में, एक पार्लर में जो लोग कैंची का इस्तेमाल करते हैं, तो कैंची को बहुत स्टाइलिश तरीके से पकड़ते हैं और तुरंत वो विद इन अ मिनट्स बालों की कटिंग कर देते हैं। लेकिन हमसे नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, अगर हम कोशिश करें, उस कार्य को करने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे हम करने लगेंगे। लेकिन निपुणता आने में, इस स्पेसिफिक उसमें काम में हमें परफेक्शन, निपुणता मतलब परफेक्शन आने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो श्रम विभाजन का मतलब होता है कार्यों का विभाजन, यानी श्रम का विभाजन, श्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, जिससे कार्य बहुत अच्छे ढंग से संपादित हो सके। देखो, कोई भी व्यक्ति निपुण नहीं होता, लेकिन हाँ, जो लोग जो कार्य करते रहते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं मैडम आप अच्छे से करा लेते हो, आप टॉपिक अच्छे से, क्योंकि मैं कार्य को करती आ रही हूँ। तुम भी कर लोगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक टेलर है, टेलर कार्य को, मतलब कपड़े को जो काटता है, सिलता है, तुरंत कर देता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं तो कर तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, कार्य में टाइम लग जाता है। सिल लेंगे, लेकिन तिरछी सिलाई वो जोड़ना था, सीधा जुड़ गया उल्टा। मैं कई बार कोशिश करती हूँ, बहुत सोचती हूँ, लेकिन कई बार फिर देखती हूँ, ओ ये तो कितना सोचा था कि मैं उल्टा नहीं जोड़ूंगी, ये उल्टा जुड़ गया। तो हमें कार्य में निपुणता या परफेक्शन नहीं आ पाता। लेकिन अगर हम श्रम विभाजन की बात करें, जब श्रम को हम डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देंगे, तो कार्य बहुत अच्छे ढंग से संपादित होता है। इस समय हम बात कर रहे हैं दुर्खीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत की, द थियोरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। आपने अपनी एक किताब लिखी थी, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उसमें आपने श्रम विभाजन बताया था।
और श्रम विभाजन की शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की थी कि श्रम विभाजन जो था वो तब और अब, देन एंड नाउ, उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया था, तब और अब। इंग्लिश में हम बोलेंगे देन एंड नाउ। ये क्यों किया था? क्योंकि वो कहते थे प्राचीन काल में श्रम विभाजन अलग था, उसका स्वरूप अलग था, और वर्तमान काल जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, इसमें श्रम विभाजन अलग है, इसका स्वरूप अलग है। सबसे पहले उन्होंने इसे ही डिफाइन किया, तब और अब, श्रम विभाजन के बारे में, डिवीजन ऑफ लेबर। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि तब मतलब तब प्राचीन काल में, अति प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन बहुत सरल और सादा था। कोई पुलिस, न्याय, प्रशासन, ये कुछ नहीं था। लोग सिंपली घरों में रहते थे, अपना ही खेत होता था, स्त्रियां घर का कार्य करती थी, पुरुष जो होते थे शक्तिवर्धक कार्य करते थे, लकड़ी लाना, जंगल से शिकार करके लाना, शक्तिवर्धक जिन्हें हम कार्य कहते थे। बच्चे जो होते थे घर में कार्यों में हाथ बटाते थे। कोई स्कूल, कॉलेजेस या इस तरह की कोई संस्था नहीं थी, क्योंकि घर, एक परिवार ही अपने बच्चे को शिक्षा देने का कार्य करता था। अपना आप, कोई ऐसा नहीं था कि कोई नौकरी करने जा रहा है तो कमा के ला रहा है, नहीं, अपना आप ही उगाते थे, उसी को वो लोग खा लेते थे। ये उनकी दिनचर्या थी, बिल्कुल सरल और सादा जीवन। मैं बात कर रही हूँ दुर्खीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत में उन्होंने बात की थी तब और अब की, देन एंड नाउ। और ये देन किस लिए किया था कि प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन बिल्कुल सरल था, सादा था, किसी प्रकार की कोई संस्था नहीं थी, व्यक्ति अपना आप ही कार्यों का विभाजन था, मतलब अपने घर में कार्य बटे हुए थे, लोग सामूहिक एकता से बंधे थे। एक शब्द इन्होंने बात किया है, देखो मैंने आपको कल दुर्खीम पढ़ाया था, दुर्खीम का मैंने कल आपको धर्म का सिद्धांत पढ़ाया था। मैं कुछ शब्द आपको बताती जाती हूँ। ये शब्द नेट में, अब आपको पता है, वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ये उसमें बहुत पूछे जाते हैं। जैसे सामूहिक इच्छा, सामूहिक इच्छा की बात दुर्खीम करता है, समूह की इच्छा। प्राचीन काल में देन की बात कर रहा है, प्राचीन काल में तब लोग समूह की इच्छा से बंधे होते थे। मतलब अगर मैं कहूं अगर मैं वर्तमान में मैं कहूं कि मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, आज जब मैं खड़ी हूं अपनी इच्छा के फलस्वरूप खड़ी हूं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, लोग समूह की इच्छा में बंधे हुए थे। सामूहिक इच्छा, राजा, समूह, परंपरा, धर्म, विश्वास, इनसे बंधे हुए थे लोग। राजा के नियमों का पालन करते थे। अभी मैं एक बात बताऊंगी, दुर्खीम सामाजिक एकता की भी बात करता है, इसे मैं एकता के डिफाइन जब सिद्धांत कल मंडे में बताऊंगी आपको, तो मैं आप विस्तृत रूप से बताऊंगी। दुर्खीम ने इसी के अंतर्गत दो प्रकार की एकता भी बात की, सावयवी एकता और यांत्रिक एकता। उन्होंने बोला था प्राचीन काल में यांत्रिक एकता पाई जाती थी और प्रेजेंट टाइम में सावयवी एकता पाई जाती है। इसको जो मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगी, ये बाद में बताऊंगी एकता के सिद्धांत में। ये बात समझ लीजिए, लोग समूह की इच्छा से बंधे हुए थे, सामूहिक इच्छा थी, धर्म को मानते थे। यदि एक व्यक्ति गलती करता था तो पूरे समूह को दंड मिलता था उसके। जैसे मैंने कल बताया ना, कबीला, समूह, सामूहिक इच्छा। अब वर्तमान समय में क्या है, यदि मैंने कोई अपराध किया है तो किसको दंड मिलेगा? मुझे मिलेगा। व्यक्तिगत मैंने कोई गलत कार्य किया है तो दंड भी मुझे ही मिलेगा। लेकिन प्राचीन काल में लोग समूह की इच्छा से बंधे रहते थे, समूह जब तक सहमति नहीं मिल जाती थी कोई कार्य नहीं करते थे। श्रम विभाजन का स्वरूप क्या था? घर के ही लोगों तक सीमित था। लेकिन धीरे धीरे समय और जनसंख्या में बदलाव हुआ, श्रम विभाजन का रूप बदला तब में और अब में। वो कैसे? किसके माध्यम से? क्योंकि समय बदला और दूसरा जनसंख्या में वृद्धि हुई। जैसे ही समय बदला, जनसंख्या में वृद्धि हुई, जो सामूहिक इच्छा थी वो व्यक्तिगत इच्छा में बदल गई। पहले लोग समूह के लिए, पूरे समूह के लिए सोचते थे, अब मैं, मेरा परिवार, मेरी कार, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, मैं अस्तित्व में आ गया है। तब लोग समूह के लिए सोचते थे, मेरा पूरा समूह, बाढ़ गई तो हम सब लोग बह जाएंगे, हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं। नहीं, इस समय क्या है, व्यक्तिवादी भावनाएं पनप गई है, जिसे हम सामूहिक इच्छा की जगह अब कहते हैं
व्यक्तिगत इच्छा। जैसे जैसे समय में बदलाव हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई, लोग समूहवादी से व्यक्तिवादी बन गए, लोग अपने बारे में सोचने। श्रम विभाजन का स्वरूप बदल गया। पहले सामूहिक रूप से कार्य किए जाते थे, आज व्यक्ति कार्य करता है, हम लोग अपने अपने कार्य करते हैं, लेकिन हम बंधे समूह से हैं। देखिए, हमारी अंतर निर्भरता और अंतर संबंध एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मैं शिक्षक हूं तो मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूं, और यदि मैं कहने लगूं मुझे किसान से कोई लेना देना नहीं है, तो ये मेरा सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज जो मैं भोजन या जो बाजार से सब्जी, फल, अनाज खरीद के लाऊंगी अपने दैनिक जीवन यापन के लिए, मुझे किसान के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। यानी मैं पैसे दूंगी, सामान खरीदूंगी, है अलग अलग, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब में अंतर संबंध और अंतर निर्भरता है, हम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब जैसा कि मैं बता रही थी, श्रम विभाजन प्राचीन काल में कैसा था, लेकिन अब श्रम विभाजन का स्वरूप बदल गया। सामूहिक इच्छा से व्यक्तिगत इच्छा में तब्दील हो गई। लोग अलग अलग अपने अपने कार्य करते हैं, पूरा दिनचर्या अपनी अलग है। कोई नौकरी पे जाता है, कोई व्यापार करता है, कोई किसी अलग तरह के कार्य में लगा है, कोई स्टूडेंट है, सब अपने अपने कार्य में लगे हैं। लेकिन हम सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटर कनेक्टेड हैं, अंतर संबंधित और अंतर निर्भर है। ये सावयवी और यांत्रिक एकता से आपको क्लियर हो जाएगा। तो दुर्खीम कहते हैं हमारे समाज में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, और इसका स्वरूप अलग अलग था। प्राचीन काल में अलग था और वर्तमान काल में अलग है। तभी उन्होंने देन एंड नाउ, तब और अब के बारे में बताया, क्योंकि श्रम विभाजन। और साथ ही साथ एक बात उन्होंने और कही है कि वर्तमान समय में श्रम विभाजन के साथ विशेषीकरण भी आ गया है। विशेषीकरण कहते हैं स्पेशलाइजेशन को। प्राचीन काल में श्रम विभाजन का स्वरूप सादा था, सरल था, लेकिन वर्तमान समय में श्रम विभाजन का जो स्वरूप है थोड़ा बदल गया है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर स्पष्ट हुआ है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है, लोगों के कार्य बंट गए हैं। आज डॉक्टर इलाज करता है। पिछली बार प्राचीन काल में जब लोग बीमार पड़ते थे, घर में ही काढ़े, आयुर्वेदिक दवाई से घर के ही लोग खा के ठीक हो जाते थे, और जो बिल्कुल क्रिटिकल इलनेस होती थी वो मर ही जाना था। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे उपाय हैं। मुझे घर में काढ़े से आराम नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, फिर डॉक्टर कहेगा ब्लड टेस्ट कराओ, मैं ब्लड टेस्ट की भी सुविधा है, वहां जाऊंगी, फिर डॉक्टर कहेगा आपको तो ये फला बीमारी है, तब दूसरा डॉक्टर मुझे उस बीमारी के संबंध में जो मेरी निकली है उसकी दवा देगा, और देखो लोग सही हो जाते हैं। तो श्रम विभाजन के फलस्वरूप वर्तमान समय में, अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, विशेषीकरण हुआ है। इसे बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। अभी जब मैंने श्रम विभाजन का सिद्धांत शुरू किया था, मैंने आपको बताया था, जब हम कार्य को करते रहते हैं, कार्यों में निपुणता आ जाती है, एक तरह से स्पेशलाइजेशन भी उसको बोला जाता है। डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना, कान में दर्द है तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, ईएनटी बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है, हृदय की बीमारियों को ठीक करने में स्पेशलाइजेशन प्राप्त किया है। इसी प्रकार आप इंजीनियर देखते हैं, लेकिन इंजीनियर बहुत सारे होते हैं, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस भी अलग अलग होती है, उन लोगों के कार्य भी अलग होते हैं। तो क्योंकि उन्होंने अपने उस क्षेत्र में या उस फील्ड में निपुणता हासिल की होती है, जिसे हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। हम कहते हैं इस जो हलवाई है इसकी जलेबियां बहुत अच्छी है, ठीक है, जाते हैं तो उसकी जलेबी जरूर खाते हैं, कहते हैं इसके हाथ में जादू है, मिलती सब जगह है, ऐसा क्यों कहते हैं आप, इसके समोसे बहुत अच्छे हैं, इसकी जलेबी बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं उनको कार्य करते रहने से निपुणता हासिल हो जाती है। निपुणता यानी स्पेशलाइजेशन वो लोग प्राप्त कर लेते हैं।
दुर्खीम कहते हैं कि श्रम विभाजन के फलस्वरूप वर्तमान समय में चूंकि श्रम विभाजन का स्वरूप स्पष्ट हुआ है, श्रम विभाजन में गहनता आई है, इसलिए लोगों के कार्यों का विशेषीकरण भी हुआ है। और प्राचीन काल में पाई जाने वाली यांत्रिक एकता जो है, श्रम विभाजन के कारण प्राचीन काल में जो यांत्रिक एकता थी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी इसको बोलते हैं, इसे ऑर्गेनिक बोलते हैं। प्राचीन काल में पाई जाने वाली यांत्रिक एकता सावयवी एकता में बदल गई। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है सामाजिक एकता का सिद्धांत। इसे मैं विस्तार से पढ़ाऊंगी, अब पढ़ाऊंगी तो मात्र 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, और इसे मंडे में मैं आप लोगों को विस्तार से पढ़ाऊंगी। है ये श्रम विभाजन का ही पार्ट, लेकिन ये अलग से सिद्धांत भी आता है कि दुर्खीम का सामाजिक एकता का सिद्धांत बताइए एग्जाम में, तो इसे मैं डिफाइन करूंगी बहुत अच्छे से। लेकिन दुर्खीम कहते हैं श्रम विभाजन के फलस्वरूप लोग जो सामूहिक इच्छा में बंधे हुए थे और वर्तमान समय में व्यक्तिगत इच्छा में बंध गए, और प्राचीन काल में पाई जाने वाली यांत्रिक एकता थी वो तब्दील हो गई, यानी बदल गई सावयवी एकता में। लोग समूह के बारे में सोचते थे, समूह से बंधे हुए थे, लेकिन वर्तमान में व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी कार, मेरा घर, मेरी नौकरी, बस। और वास्तव में अगर हम सोचें तो ये सही भी तो लगता है। मैं आज यहाँ क्यों खड़ी हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है मैं अपनी फैमिली के लिए अच्छे से काम करूँ। मैं आपको हर बार जब पढ़ाती हूँ तो यही बात बताती हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जो आज भी दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं। देखो, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, अच्छे से कार्य कर रही हूँ, एक डॉक्टर है, इलाज कर रहा है, लेकिन उसके पीछे मोटिव छुपा हुआ है व्यक्तिगत हित। सब अपने अपने हित के लिए कार्य करते हैं। और प्राचीन काल में देखो, मैंने आपको बताया था, इसको मैं डिफाइन भी करूंगी। प्राचीन काल में जो काल था राजा महाराजा का, जो कहते नहीं थे राजा महाराजा के काल होते थे, लोग उस लोगों से बंधे हुए थे, समूह की इच्छा से बंधे हुए थे, धर्म में विश्वास करते थे, नियम बने हुए थे, उन्हीं का पालन करते थे, उसका उल्लंघन नहीं करते थे। राजा, देखो राजा क्या था, राजा दिन को कहता था रात हो रही है, प्रजा भी बोलेगी हाँ रात हो रही है। अगर राजा के विरुद्ध कोई कार्य करता था तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाता था। हम क्यों कह रहे हैं सामूहिक इच्छा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति विरुद्ध गया, अगर राजा ने कहा कि दिन को रात हो रही है और प्रजा ने कहा नहीं आप गलत है, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते थे। वर्तमान समय में लोकतंत्र है, हमारे पास हमारे अधिकार है। मुझे आज कहें कि बच्चों बोलो दिन को ये बात रात हो रही है, आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, क्योंकि मैडम आप कैसी बात कर रही हैं, ये तो दिन निकला है। क्योंकि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, इस लोकतंत्र में सबको अपने अधिकार हैं, हमारे राइट हैं। मुझे अधिकार है पूछने का कि कितने रुपए का है, इसके ऊपर रेट छपा हुआ है कोई, और उससे ज्यादा मांगता भी नहीं है। मार्केट में आप जाके देखना MRP, क्योंकि जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं उसमें हमें अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए राइट्स बनाए गए हैं। अगर मेरे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मेरे पास राइट है, मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकती हूँ, उनसे अपील कर सकती हूँ कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है। तो कहने का मतलब है कि दुर्खीम ने अपने श्रम विभाजन के सिद्धांत को कैसे बताया। आप बताना कि डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में आपने श्रम विभाजन को बताया। सबसे पहले बताना कि श्रम विभाजन किसे कहते हैं। फिर दुर्खीम ने श्रम विभाजन के लिए देन एंड नाउ क्यों प्रयोग किया, क्योंकि उन्होंने श्रम विभाजन को प्राचीन काल से वर्तमान काल से तुलना करके बताया, और उन्होंने बताया प्राचीन काल में पाई जाने वाली यांत्रिक एकता किस प्रकार सामूहिक एकता या सावयवी एकता में बदल गई। लोग समूह की इच्छा से बंधे हुए होते थे, लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों के विचारों में बदलाव आया, रहन सहन के तरीकों में बदलाव आया, और लोग सामूहिक इच्छा से व्यक्तिगत इच्छा में हो गए। तो ये था आपका दुर्खीम का श्रम विभाजन का सिद्धांत।